नमः शिवाय। मैं नेहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन ग्रेस एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम बात करेंगे दी, दे, दू, च, था और या नाम के लोगों के बारे में। इसकी राशि होती है मीन, जिसे हम पाइसेस कहते हैं। इसका सिंबल होता है दो मछलियाँ जो गोल घूम रही हैं एक दूसरे के पीछे, जिसमें एक के मुंह के सामने दूसरे की पूँछ और दूसरे के मुंह के सामने उसके पहले वाले की पूँछ। जब ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरों को खाने के लिए दौड़ रही हैं इस घूम के। था पाइसेस मतलब मीन राशि का सिंबल जो आपको इस इमेज में दिख ही रहा होगा। अब बात करते हैं ये लोग दिखते कैसे हैं। ये मध्य या छोटे कद के होते हैं दिखने में, और दिखने में थोड़े से मोटे, थोड़े फ्लैशी टाइप के लगते हैं। गोल इनकी आंखें होती हैं, जैसे मछली की गोल आंखें होती है उसी तरह से इनकी आंखें भी गोल होती हैं। देखा गया है कि इनके पैर भी थोड़े से मोटे और स्थिर होते हैं। अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। ये काल पुरुष हॉरोस्कोप की 12th राशि है, 12वें नंबर की। इसलिए ज़्यादातर ये लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अच्छा, 12वीं राशि है, इसकी एंड राशि है आप पूरे की, तो ये लोग ज़्यादातर अपनी दुनिया में रहते हैं। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे एंडिंग राशि, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ के एंड में होती हैं वैसे ही आपको इनका नेचर दिखेगा। जैसे कि ये लोग थोड़े आध्यात्मिक होते हैं, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अंदरूनी सोच विचार के होते हैं। इनको शांति ज़्यादा प्रिय होती है, शांति में रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़े सामंजस्य होते हैं, अपनी बातों को किसी को बोलने से पहले ज़्यादा सोच विचार उनका बहुत करते हैं। अब क्योंकि ये एक ड्यूअल राशि है, इसलिए ये लोग थोड़े से अलग उलझे हुए होते हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, ये औरों के लिए भी, और कभी कभार ये खुद को भी नहीं समझ पाते, इनके लिए भी कभी कभार बड़ी मुश्किल होती है। बहुत कम गुस्से वाले होते हैं, जैसे कि लाइफ के एंड में जब इंसान उसको गुस्सा थोड़ा कम आता है ना, उसी तरह से ये लोग स्टार्टिंग से ही, लाइफ की स्टार्टिंग से ही अपना गुस्सा इनमें बहुत कम होता है। और व्यवहारिक होते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, मतलब आराम से शांति प्रिय लोग होते हैं एक तरह से। इनका मूड ज़्यादातर टाइम बदलता रहता है। उदार हृदय के होते हैं, जैसे कि एंड में होता है ना, गिविंग टेंडेंसी होती है लोगों में, उसी तरह से यहाँ पे ये लोग जो होते हैं इन उदार हृदय के होते हैं। इन लोगों के पर ये आशाएं बहुत रखते हैं, लोगों से प्रॉमिसेस जो होते हैं उन प्रॉमिस को पूरा करने की, कि अगर सामने वाले ने इनसे कोई प्रॉमिस किया है तो वो उसको कंप्लीट अप करेगा, ये लोग ये सोचते हैं। और जब कभी कोई सामने वाला उस प्रॉमिस को तोड़ता है तो ये लोग बहुत हर्ट होते हैं, एक सच्चे मित्र होते हैं। ये राशि के लोग ज़्यादातर प्रॉमिसेस में बहुत बिलीव करते हैं, और जैसे कि क्योंकि ये लोग प्रॉमिसेस ना तोड़ सकते हैं, चाहे इनका कितनी बार भी प्रॉमिस कोई तोड़े, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन ये होता है ना, ये बंदे की जो इंटरनल टेंडेंसी होती है वो ख़त्म नहीं होती कभी भी। इसी तरह से इनकी भी ये टेंडेंसी कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए कभी कभार खुद ही अपना नुकसान कर भी लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक वाटरी राशि है इसलिए ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि एक वाटरी राशि है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे ये एक वाटरी राशि है, तो इसलिए ये भी देखा गया है कि ये लोग पीने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़ आप इन्हें बोलोगे पानी पीना और खाना खाना, तो ये पानी या फिर कोई भी ड्रिंक को मतलब पीने में ज़्यादा बिलीव करेंगे। ये पीना ज़्यादा इनको शौक़ होता है, खाना बहुत कम खाते हैं बेसिकली ये लोग। ये एक अलग सा पॉइंट सिर्फ इसी राशि के लोगों के अंदर होता है। अच्छा, क्योंकि ये एक मछली का साइन है इसके अंदर, इसलिए दिखने में ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। मछली जैसे गोल गोल मोटी मोटी इनकी आंखें होती है, जैसे पहले भी बताया मैंने। ये लोग अपने घरों में ज़्यादा बोलते हैं, बाहर कम बोलते हैं। जैसे मछली अपने पॉन्ड के अंदर खूब शरारत करती है, खूब घूमती फिरती है, लेकिन अगर आप उसे बाहर निकालोगे तो थोड़ी डर सी सहम सी जाती है। उसी तरह से ये लोग भी अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर बोले तो फिर
थोड़े डरे सहमे से जैसे लोग होते हैं ना, तो कम बोलते हैं वो लोग, उसी तरह से ये लोग थोड़ा कम ही बोलते हैं बाहर जाके, क्योंकि ये लोग उस टाइम पे सोच विचार ज़्यादा करते हैं। लोग जो उनसे बात करेंगे उनकी बातों को सोचेंगे, समझेंगे, तब एक आंसर देंगे। लेकिन अपने कंफर्ट जोन जैसे घर है या यहाँ पे तो इंसान होता है ना, बहुत फ्री होता है, कुछ भी बोल सकता है। इस तरह से ये लोग भी अपने घरों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके पार्टनर के बारे में। इसकी 7th जो अपोजिट राशि होती है वो होती है कन्या। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है इनके जो पार्टनर होता है उसका नेचर थोड़ा चाइल्डिश होता है, बच्चे जैसा बिहेवियर होता है। अच्छा, बेसिकली ज़रूरी नहीं है इनके पार्टनर का नेचर बहुत चाइल्डिश हो, बट इट सीम्स लाइक दैट इनको ऐसा लगता है कि जो इनका पार्टनर है वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो हम मतलब बचपना है उसके अंदर, तो इसी वजह से थोड़ा केयरिंग भी होते हैं ये लोग अपने पार्टनर के, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी होते हैं। अगर जब बंदा पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा किसी पार्टनर के ऊपर हक जताने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये खुद अपना फैसला नहीं ले सकता, तो कभी कभार यही चीज़ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट कर देती है। बात करते हैं, क्योंकि ये 12th राशि भी है, लास्ट राशि है, तो क्या होता है इसके अंदर ये लोगों के अंदर बहुत सारी छुपी हुई रुचि होती है, उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनका, हिडन साइंसेस में, जैसे कि ज्योतिष हुआ आपका, रेकी हुआ, कोई भी अलग रहस्यमय विज्ञान जैसे कि अकल्ट हुआ, इन सारे क्षेत्रों में इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और देखा गया है ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में, जिनका कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पे लोगों की बहुत मदद भी करते हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और, ये लोग जैसे कि इस आइन में भी बोला गया है कि 2 मछलियाँ एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रही हैं, तो क्या होता है ये लोग कभी कभार अपना हक जताना चाहते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, और पार्टनर इज़ अ पर्सन जो आपके बराबर में चलता है, तो इनका पार्टनर सोचता है ये मेरे पर हक जता रहे हैं, कभी कभार इनको लगता है कि इनका पार्टनर इनके ऊपर हक जता रहा है, ये कंसेप्शन इन दोनों के बीच में रहता है, जिसकी वजह से एक ये पॉइंट भी आता है कि इनकी शादी ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि इनकी शादियों में दिक्कत हो जाती है इसी वजह से। तो अगर आप पाइसेस राशि के हो तो ज़्यादातर ये देखो कि आप अपने पार्टनर के लिए केयरिंग रहो, पॉजिटिव ना हो। यहाँ पे अगर आप जितना पॉजिटिव होंगे उतना आपके पार्टनर को लगेगा कि यहाँ पे आप उनकी हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो अब हम बात करेंगे इनके लकी डे, लकी कलर, लकी नंबर, जेमस्टोन, नेचर, डायरेक्शन एंड लेटेस्ट के बारे में। इस राशि का लकी डे होता है आपका संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। लकी कलर इस राशि का होता है रेड, येलो, ऑरेंज, एंड लकी नंबर होता है इसमें 1, 3 एंड 9। जेमस्टोन होता है येलो सफ़ायर, जिसको हम पुखराज भी कहते हैं, और इसका नेचर होता है ड्यूअल। एलिमेंट इस राशि का होता है वाटरी एलिमेंट। डायरेक्शन इस राशि में आता है नॉर्थ डायरेक्शन, और लेटर्स इस राशि में आते हैं द को छोड़ के दी, दे, दू, च, था और या। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरी वीडियो कैसी लगी बताने के लिए प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो उसके लिए मेल मी इन द मेल ID divinegraceastrology@gmail.com। थैंक यू।